अपने लहू से सींचकर तिरंगे की आन वान और शान को रोशन कर दिया। जी हाँ, बात आज से 21 साल पहले की, जब कारगिल की पहाड़ियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई की शुरुआत जब हुई थी तब पाकिस्तान सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर घुसपैठ करके अपने ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। 8 मई 1999 पाकिस्तान की 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन इफ्तेखार और लांस हवलदार अब्दुल हकीम 12 सैनिकों के साथ कारगिल की आजम चौकी पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि कुछ भारतीय चरवाहे कुछ दूरी पर अपने मवेशियों को चरा रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिकों ने आपस में सलाह की कि क्या इन चरवाहों को बंदी बना लिया जाए। किसी ने कहा कि अगर उन्हें बंदी बनाया जाता है तो उनका राशन खा जाएंगे, कि जो खुद उनके लिए काफ़ी नहीं है। उन्होंने वापस जाने दिया। करीब 1.5 घंटे बाद ये चरवाहे भारतीय सेना के 6-7 जवानों के साथ वहां वापस लौटे। भारतीय सैनिकों ने अपनी दूरबीनों से इलाके का मुआयना किया और वापस चले गए। करीब 2 बजे उस दिन वहां एक लामा हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आया, इतने नीचे कि कैप्टन इफ्तेखार खान को जो है पायलट का बैज तक साफ दिखाई दे रहा था। ये पहला मौका था जब भारतीय सैनिक को भनक पड़ी कि सारे पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की पहाड़ियों पर ऊंचाइयों पर कब्जा जमा लिया है, जिससे जाहिर हो गया था कि पड़ोसी मुल्क की नीयत साफ नहीं है और भारतीय फौज ने पाकिस्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आइए जानते हैं कैसे इस रिपोर्ट से। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां, जिनको अपने लहू से सींचकर तिरंगे की आन बान और शान को रोशन कर दी। 26 जुलाई हर साल की तरह इस साल भी आज के दिन कारगिल दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन तब से हर भारतीय के लिए खास बन गया जब से 26 जुलाई 1999 के दिन भारत ने कारगिल वॉर में जीत हासिल की थी। ये दिन उन सैनिकों के सम्मान में हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है जिन्होंने युद्ध के दौरान अपनी जान गंवा दी। कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको पता है, 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल में युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच मई से लेकर जुलाई तक चला था। पाकिस्तानी सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके भारत में घुसकर कब्जा करने की कोशिश की थी और इसकी जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हुए और 1363 घायल हुए थे। वहीं इस पूरी लड़ाई में पाकिस्तान के करीब 3000 सैनिक मारे गए थे, मगर पाकिस्तान मानता है कि सिर्फ 357 सैनिक ही मारे गए थे। कारगिल युद्ध हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, क्योंकि इस युद्ध में भारतीय सेना जिस साहस और जांबाजी से पाकिस्तान को पस्त किया था, वो एक मिसाल कायम कर दी थी। 3 मई 1999 को एक चरवाहे ने आकर भारतीय सेना को सूचना दी थी कि कश्मीर के कारगिल में पाकिस्तान ने घुसपैठ कर ली है। पाकिस्तानी सेना के घुसपैठ की खबर जैसे ही भारतीय सेना को मिली, उन्होंने भारत के एलओसी पर से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय का अभियान चलाया, जिसका एक ही काम था कारगिल सेक्टर में घुसे पाकिस्तानी सेना को भगाना। ऑपरेशन विजय के अंतर्गत 26 जुलाई के दिन भारत ने कारगिल पर जीत हासिल की थी। इस युद्ध को कारगिल युद्ध कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान के 3000 सैनिक मारे गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि कारगिल युद्ध 18 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया था। कश्मीर के कारगिल में ये युद्ध लड़ा गया था। आपको बता दें कि कारगिल सेक्टर पूरी तरह से पहाड़ी है और इसमें भारत के 527 जवान शहीद हुए और 1363 घायल हुए थे। इस युद्ध के दौरान बोफोर्स मिसाइल सेना के खूब काम आई थी। कारगिल पूरी तरह से पहाड़ी इलाका होने के कारण भारतीय सेना को युद्ध में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तानी सैनिक ऊंची पहाड़ियों पर बैठे थे और भारतीय सैनिकों को गहरी खाई और पहाड़ियों से गुजरते हुए पाकिस्तानी सेना का मुकाबला करना पड़ता था। इस युद्ध को जीतने के लिए भारतीय सैनिकों ने कुछ अलग किया। वे रात के वक्त पहाड़ी पर चढ़ते थे
भारतीय वायुसेना ने कारगिल युद्ध में एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान के कब्जे किए गए महत्वपूर्ण स्थान पर बम गिराए थे। साथ ही पाकिस्तान के कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलों से हमला किया था। कारगिल युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। कारगिल की लड़ाई बेशक अधिकारियों की रणनीति के तहत लड़ी गई हो, लेकिन इसे जीतने वाले 20 से 25 साल की उम्र के वो नौजवान सैनिक जो शेरों की तरह दुश्मन पर टूट पड़े, ये वो बेटे थे जिन्हें भारत माँ के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से ज्यादा थी। और वो वक्त भी था जब पूरी दुनिया में भारत की विजय का डंका बजने लगा था। और आज हमारा भारत विश्व में शक्ति बनकर उभर रहा है। कारगिल की यही विजय उस भारत के नींव का पत्थर है जिसे हमारे आज के लिए हमारे शहीद जवानों ने अपने लहू की एक एक बूंद से सींचा है। वही खून प्रेरणा देता है, बढ़ो आगे, मत रुको, पूरी शक्ति के साथ बिना किसी डर के, और हर असंभव को संभव कर जीत लो। सीने में जो भारत भूमि के प्रति प्यार है, उसकी ज्योत यूं ही ज्वलित होने दो। तो देश के लिए, मरे तो भी देश के लिए, जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपसे आह्वान करता हूं। आइए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम। कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए युद्ध वीरों को याद किया और कहा कि पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा घोंपने का प्रयास किया था, लेकिन फिर दुनिया ने हमारे सैनिकों और भारत की ताकत को देखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ही के दिन 21 साल पहले हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था, उसे भारत कभी नहीं भूल सकता है। पूरा देश वीर जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, राज्य मंत्री श्रीपद नायक और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने कारगिल युद्ध में भारत को जीत की 21वीं वर्षगांठ पर नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि कारगिल विजय दिवस केवल एक दिन का नहीं है, बल्कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का विजयोत्सव है। कारगिल विजय दिवस केवल एक दिन नहीं है, बल्कि इस देश के सैनिकों के पराक्रम और शौर्य का यह विजयोत्सव है। साथियों, हमारे देश में अनेक पर्व ऐसे आते हैं जो इस देश के वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की याद दिलाते हैं। वैसे तो हमारा देश इन वीरों को कभी नहीं भूल सकता, फिर भी ये दिवस उन वीरों के सम्मान में हर बार एक नई ज्योति जला जाते हैं। कारगिल विजय दिवस भी उन्हीं महान पर्वों में से एक है। मैं आज के दिन मातृभूमि पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले उन महान सेनानियों का स्मरण करता हूँ और उन्हें शीश झुकाकर अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। साथ ही उन शहीदों की माताओं और उनके समस्त परिजनों को भी मैं शीश झुकाकर नमन करता हूँ। तो शहीदों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इन पर आज भी गर्व है और हमेशा ही रहेगा, क्योंकि इन्होंने भारत भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त करवाया था
और हंसते हंसते शहादत का जाम पी लिया। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना की ओर से कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके भारत में घुसकर कब्जा करने की कोशिश की थी और इसकी जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हुए थे और 1363 घायल हुए थे। वहीं इस पूरी लड़ाई में पाकिस्तान के करीब 3000 सैनिक मारे गए थे, मगर पाकिस्तान मानता है कि सिर्फ 357 सैनिक ही मारे गए थे। कारगिल युद्ध हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, क्योंकि इस युद्ध में भारतीय सेना ने जिस साहस और जांबाजी के साथ खड़े थे, उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी थी, जिन्हें आज देश नमन कर रहा है। लद्दाख की ऊंची चोटियों पर लड़े गए कारगिल युद्ध को खत्म हुए 21 साल पूरे हो गए। ये ऐसा युद्ध था जिसमें भारतीय सेना ने करीब 18,000 फुट से ज्यादा ऊंची चोटियों पर बैठे दुश्मनों को मार भगाया था। इस युद्ध में जीत हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन भद्र शुरू किया था, लेकिन भारत का ऑपरेशन विजय पाकिस्तान के ऑपरेशन पर भारी पड़ा। 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और भारतीय भूमि को घुसपैठियों से चंगुल से मुक्त करवा दिया। इसी की याद में 26 जुलाई को हर साल कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन उन शहीदों को याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने का है, जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये दिन समर्पित है उन्हें जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए बलिदान कर दिया। वहीं भारतीय वायुसेना भी इस युद्ध में जौहर दिखाने से पीछे नहीं रही। वायुसेना के कुछ बहादुर अधिकारी और अन्य रैंक भी इस लड़ाई में दुश्मन से लोहा लेते हुए शहीद हुए। सबसे पहले कुर्बानी देने वालों में से थे कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी पेट्रोलिंग पार्टी के जवान। घोर यातनाओं के बाद भी कैप्टन कालिया ने कोई भी जानकारी दुश्मनों को नहीं दी। वहीं हिमाचल प्रदेश के छोटे से कस्बे पालमपुर के 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा उन बहादुरों में से एक, जिन्होंने एक के बाद एक कई सामरिक महत्व की चोटियों पर भीषण लड़ाई के बाद फतेह हासिल की। बता दें कि अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को अपने अदम्य साहस और बलिदान के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। इस कड़ी में आज कैप्टन सौरभ कालिया के पिता और कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता की प्रतिक्रिया भी सामने आई। कारगिल विजय दिवस ये एक आम दिन नहीं है। ये भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए और हम सब भारतवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इसकी अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये हमारी सेना का एक अद्वितीय कार्य था कि जिन्होंने दुश्मन को ऐसे दुर्गम स्थानों से खींच के बाहर निकाला और उनको खदेड़ा। कितनी कठिन मतलब जो स्थिति थी कि दुश्मन जब हमारे बंकरों में आके बैठ गए और हम नीचे से ऊपर उनको निकाल के हमने खदेड़ा। तो ये एक हम सब देशवासियों के लिए गर्व का दिन है। तो इस दिन में जो हमारे जितने शहीद हैं उनको मैं नमन करता हूँ कि जिन्होंने अपने बलिदान से हम सब की मतलब रक्षा की, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा की। उन सबको नमन है। और हम प्रतिवर्ष इसको विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी प्रथा है कि हम अपनी विजय का उत्साह हमारे दिलों में होता है और हम अपने शहीदों को याद करते हैं। और हमें इस बात का गौरव भी है कि विक्रम बत्रा जी को भी सारा देश आज के दिन
याद करता है और भी जितने शहीद हुए हैं सबका स्मरण हम करते हैं। और ये एक हमारी जो युवा पीढ़ी है उसमें इसका एक बहुत अच्छा संदेश जाता है और ये करना भी चाहिए, क्योंकि जो देश अपने वीरों को, अपने शहीदों को स्मरण नहीं करता है वो इतिहास में अधिक समय तक टिक नहीं सकता है। अब बात आती है कि जो आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन बनी हुई है, हमारे जो नेबरर्स हैं, हमारी जो पड़ोसी देश हैं, वो जिस प्रकार से हमारे लिए सिरदर्द बने हुए हैं, तो ये हमने देखा है कि प्रारंभ से ही, चाहे वो आज़ादी पूर्व 1947 पहले की बात है, तो भी जो हैं वो विदेशी यहाँ पर आक्रमण करते रहे, आते रहे। उसमें मुग़ल हैं और तुर्क हैं और अफ़गान हैं, और ये सभी किस्म के जो है लोग यहाँ पर आए, उन्होंने आकर के हम लोगों पर अत्याचार भी किए। और वो 1947 के बाद अगेन द सेम थिंग कि वो जो है हमारे लिए सिरदर्द, हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो बने हुए हैं, पाकिस्तान, चाइना। 21 साल पहले 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़कर कारगिल में तिरंगा फहराया था। इस युद्ध में हमारे 527 सैनिक शहीद हुए थे और 1300 से ज्यादा घायल, जिसमें हरियाणा के 69 सैनिक शहीद हुए थे। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जींद मुख्यालय पर शहीद स्मारक पर उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। हमारे लिए सभी बहुत गर्व की बात है और आज हमारे सभी साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जो इस उपलक्ष्य में सभी यहाँ इकट्ठा हुए इसे मनाने के लिए। और हम सभी देशवासियों के लिए जो एक बहुत बड़ा जो सम्मान, गर्व की बात है। और इसमें मैं सभी को, देशवासियों को जो है इसके लिए बधाई देना चाहूँगी। और जो भी हमारे शहीद हुए तो उन सभी को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। कारगिल विजय दिवस के मौके पर डोईवाला के कालूवाल क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य टीना चौधरी ने 2 शहीद स्मारकों का लोकार्पण किया, जो कि टीना चौधरी द्वारा अपनी जिला पंचायत निधि से बनवाए गए हैं। जिसमें पहला शहीद स्मारक नरेंद्र सिंह धमादा के नाम पर है, जो कि मणिपुर में असम राइफल्स में लड़ते हुए शहीद हुए थे, और दूसरा स्मारक मनोज नेगी के नाम से है, जो कि कश्मीर में शहीद हुए थे। इस दौरान कारगिल के शहीदों और देश के लिए शहादत देने वाले जवानों की शहादत को भी याद किया गया। शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित कर उनका हौसला अफजाई की गई, ताकि देश के लोग देश की रक्षा के लिए अपने सपूतों को इसी प्रकार से सेना में भेजकर गर्व महसूस कर सकें। 18 साल का मेरा बेटा फौज में गया था। 20, 21 साल, 22 साल में मेरा बेटा शहीद हो गया। पेट पे बच्चा छूट गया। आज मेरा नाती फौज में चले गया, शहीद का बेटा आर्मी में फिर चले गया, अपना बाप का नाम रोशन करने को चले गया। दादी को भी छोड़ गया, माँ को भी छोड़ गया, चले गया। नहीं माना। मैंने कहा बेटा नहीं जाना, मेरी झुकड़ी में बैठ जा। उसने माना ही नहीं। बेटा मैं क्या करूँ, मैं अकेली छोड़ के बहू के साथ क्या करूँ मेरा बच्चा। मैं क्या मानते हैं अब क्या करूँ, परिवार से देश की सुरक्षा है पर हमारे लिए कहाँ हुआ। मेरा नाती नहीं माना तो देश की तो मानी, परिवार की कहाँ मानी। परिवार तो छूट गया। सब लोग जानते हैं, तुम भी जानते हो, खुद माँ हूँ मैं, दादी हूँ मैं, जानती हूँ। शहीद हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, वो तो ज़रूरी है ही। सर्वप्रथम तो वही सम्मानित हैं हमारे जो शहीद हुए हैं देश के लिए। उनकी याद में तो बहुत छोटा सा कार्य हुआ है हमारी तरफ से, जितना हम कर सकते थे। देश के युवाओं को देश की रक्षा के लिए जरूर आना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें युवाओं को बोलने कि युवा खुद आजकल इतने वो हो गए हैं कि वो खुद फौज में जाना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और देश अच्छी बात है अगर युवा जाएंगे, जरूर आना चाहिए बच्चों को। और सभी शहीदों को सम्मानित शहीदों को नमन है। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि 26 तारीख को आज कारगिल दिवस है। और आज ही के दिन हमारे जो एक तो कारगिल के जो 1999 में जो युद्ध हुआ था उसमें 2 शहीद हमारे बड़ोवाला ग्राम सभा के हैं, जिसमें एक विक्रम रावत जी हैं और एक जगत सिंह जी। 2 आदमी हुए और 2 आदमी जिनका यहाँ पर आज द्वार का लोकार्पण किया गया माननीय जिला पंचायत सदस्य के द्वारा, और जो हमारे शहीद हुए थे उनकी माताओं के द्वारा। उनमें एक नरेंद्र सिंह धमांदा जी जो कि मणिपुर में असम राइफल में लड़ते हुए शहीद हुए थे, और दूसरे मनोज नेगी थे बड़ोवाला बंगलाना के, जो कि कश्मीर में ही शहीद हुए थे।
तो इन दोनों की याद में ये शहीद द्वार बनाए थे और इनका लोकार्पण का भी कार्यक्रम था। परंतु आज क्योंकि कारगिल दिवस है तो आज हमने जो कारगिल दिवस में जो 2 हमारे शहीद हुए थे कारगिल में, उनकी माँ को और उनकी वाइफ को भी यहाँ पर सम्मानित किया। तो हम बड़े गौरवशाली महसूस कर रहे हैं आज के दिन। कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए हरियाणा के सिरसा में पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिरसा के पुलिस लाइन में सिरसा डीएसपी संजय कुमार सहित सभी पुलिसकर्मियों ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सिरसा डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि हिंदुस्तानी वीरों ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटा दी। पूरे देश को कारगिल युद्ध से परिचित करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं और 21 वर्ष इसको हो चुके हैं कारगिल को हुए। ये 1999 में हमारा पाकिस्तान और भारत के कारगिल की पहाड़ियों पर युद्ध हुआ था। उसमें हमारे मई से लेकर जुलाई तक ये युद्ध चला था। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने देश के जवानों को थपथपी लगाई थी और भारत इस युद्ध को जीत चुका था और इसी दिन जीता। इस वजह से हम इसको विजय दिवस मनाते हैं। उन माता को, उन जवानों को हम सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी न्यौछावर की थी। हाँ, हम इस गांव में जगह जगह दौरा कर रहे हैं और सभी गांव में ये कह रहे हैं भी जैसे हमारे जवान हैं वो इसके अपना शिकार ना हो नशा के। अगर वो नशा के शिकार होंगे तो इससे हमारे जवानों की बॉडी और फिटनेस ठीक नहीं होगी और वो वीक हो जाएंगे, वैसे कमज़ोर हो जाएंगे। तो हमारी उनको सलाह है और हम उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं उनके परिवार से भी अपने बच्चों को नशा छुड़ाएं अगर कोई नशा करता है। कारगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर पूरा देश शहीदों को नमन कर रहा है और एएनबी न्यूज़ भी उन शहीदों को सलाम करता है। और कारगिल में शहीद हुए बहादुर जवानों में से एक आगरा का लाल शहीद धर्मवीर सिंह भी था, जिसकी बहादुरी के किस्से उसके पैतृक गांव में आज भी पूरी चर्चा होती है। शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जी हाँ, वज्र की माटी की तासीर ही ऐसी है कि यहाँ वीर योद्धा पले बढ़े हैं। जब कारगिल युद्ध में दुश्मन को धूल चटाने की बारी आई तो ताज नगरी के वीर अपना सीना तान आगे आ गए। दुश्मन से लड़कर उन्हें हराने में ताज नगरी ने अपने 10 लाल खो दिए। कारगिल युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए बेटों की जब अंतिम यात्रा निकली तो उनके आखिरी दर्शन को पूरी ताज नगरी ने पलक पावड़े बिछा दिए। उनमें से एक थे खंदौली क्षेत्र के गांव मल्लूपुर निवासी धर्मवीर सिंह। कारगिल युद्ध के समय धर्मवीर सिंह अविवाहित थे। जब युद्ध शुरू हुआ तो धर्मवीर नापाक दुश्मनों से मातृभूमि के रक्षा में सीना तान कर खड़े हो गए। 30 मई 1999 को जबरदस्त लड़ाई हुई। वह बेहद ही बहादुरी से लड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। बेटे की शहादत की जिक्र चलने पर मां श्रीमती आज भी गर्व से भर उठती है और कहती हैं कि बेटे की शहादत पर गर्व है। मेरे बेटे ने देश की रक्षा की थी और आज भी बेटा बहुत ही याद आता है और छोटे बेटे की भी याद आती है। मैं तो अकेली रह गई। रक्षाबंधन त्योहार आ रहा, मेरी बेटी याद करते हैं, मैं याद करती हूँ। हाँ, बेटी याद करते हैं, रो मत है, याद करते हैं। भैया हो तो रक्षाबंधन बांधती, राखी करती, तिलक करती, रो मत है। साल यादें जो ताजा हो जाती हैं जैसे ही कारगिल दिवस आता है। हर साल ताजा है जहाँ पे, हर साल याद करते हैं। बेटी ने भैया ने एक भैया ना रहे हो, दोनों ना मिलते। छोटे बेटे के बेटे भी हैं यहाँ पर।
उनके लिए क्या कहना चाहेंगी, क्या बनाएंगी आप उनको पढ़ा? छोटे बेटा पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, और क्या कहते हैं फौज में भेज दूंगी। वहीं शहीद के गांव मल्लूपुर में शहीद के सम्मान में एक प्रतिमा होने के साथ एक पार्क भी बना है। शहीद के परिवार में मां, छोटे भाई की पत्नी और भतीजा है। शहीद के छोटे भाई की भी बिजली का करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार में 3 लोग हैं। शहीद की मां को अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। शहीद धर्मवीर के भतीजे चेतन चौधरी का कहना है कि मैं भी बड़ा होकर फौज में जाऊंगा और ताऊजी की तरह देश की सेवा करूंगा। मेरे ताऊ कारगिल के युद्ध में शहीद हो गए थे और मेरा भी सपना है कि मैं बड़े होकर फौज ज्वाइन करूं और उनका सपना पूरा करूं। बात करें कारगिल विजय दिवस की तो स्वतंत्र भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 21 जुलाई को उसका अंत हुआ और इसमें भारत की विजय हुई। आगरा से ANB न्यूज के लिए पुष्पेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। साल दर साल बीतते चले गए, सरकारें आई और चली गई, राज बदला, काज बदला, लेकिन अब तक नहीं पूरे हुए कारगिल शहीदों के परिजनों से वादे। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की तहसील बिलासपुर के गांव नवाबगंज में जनाब बलजीत सिंह, जिनकी युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे, जिसमें कि लड़ते लड़ते बलजीत सिंह की शहादत हो गई थी। वहीं ANB न्यूज़ ने जब उनकी गांव पहुंची और बलजीत सिंह जो शहीद हुए थे उनके परिवार से बातचीत की, तब सामने आया कि शहीद को सरकार द्वारा सेवाएं दी ही नहीं जाती। शहीद का परिवार उन सभी सेवाओं से वंचित है और कोई भी सेवा आज तक उन्हें नहीं मिली। कारगिल विश्व युद्ध हुआ था जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट रामपुर के हमारे श्री बलजीत सिंह शहीद हुए थे। आज हम उनके परिवार में आए हैं। पूरा देश आज विजय दिवस मना रहा है। आज उनके परिवार से बड़े भाई साहब मुलाकात करते हैं कि उनके प्रति दिल में क्या भावनाएं हैं उनके लिए और इनको क्या क्या सरकार से अभी सहायता मिली है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी रणजीत सिंह हूँ। बलजीत सिंह मेरे छोटे भाई थे जो शहीद हुए हैं कारगिल में 1999 में। घोषणा तो इन्होंने बहुत की थी, उस टाइम कोई भी घोषणा इन्होंने पूरी नहीं की है। मतलब ये पेट्रोल पंप कहा था, गांव का नाम कहा था, सड़क का नाम कहा था इन लोगों ने, और भी कई घोषणाएं की इन्होंने जो अभी हमारे पूरी याद भी नहीं है। तो इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। 20 साल हो गए बस यही कहते आ रहे हैं, आज तक कोई कुछ सुनवाई नहीं की। स्टैचू हमने अपने पास से लगवाया, कह रहे थे इसका आप देंगे, वो हमने 5 लाख रुपये अपने पास से लगाया हुआ। गड्ढे थे वहाँ पर और पंजाब से बनवा के लेके आए, पूरा 5-6 लाख रुपए हमारा इसमें लगाओ और हर साल उसका रंग रोगन सब हम अपने पास से करते हैं। आज कोई महकमा नहीं कुछ करता। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है कि यहाँ पे आपके परिवार के कोई सद्भावना देने के लिए कोई अधिकारी कोई नहीं आया, बिल्कुल कोई नहीं आया। आते नहीं है ये लोग, इनको पता ही नहीं है अभी शहीद कौन से गाँव में हुआ या नहीं हुआ है। हमारे तो जितने नेता हैं या हमारे यहाँ को अफसर हैं, इन्हें पता ही नहीं शहीद होता क्या है। ये तो वहाँ अपने कुर्सियों में बैठे, AC में बैठे हैं, वहीं अपना बस इनका हो जाता है इनका बैठ के सारा कुछ। और इन्हें कोई शुद्ध नहीं किसी की भी। हाँ अभी किसी का कोई बच्चा शहीद हुआ था तो उनके वहाँ जाएं या ना जाएं, या जो घोषणा की कोई पूरी करें, तो ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। और हम भी उनको कहने जब हट गए तो कोई फ़ायदा नहीं है इनको मत्थापच्ची करने का। ये न सुनते ही नहीं जब किसी की। एक नल ख़राब रहा, मैं जो 2 साल तो नल ही ख़राब रहा, इन्होंने नल तक नहीं ठीक करवाया। अपने जो भी करवाते हम अपने पास से करवाते, हम इन लोगों को कहने से हट गए। तो ये देखा जाए कि सारे वादे ही सरकार की, इतनी सरकार है, सारे वादे सब झूठ, सब फेल है, सब झूठे वादे इनके। कहने को तो बहुत कुछ कह गए थे ये, मगर इन्होंने किया कुछ नहीं है इन लोगों ने, सब झूठे। तो ये थे मेरे साथ शहीद बलजीत सिंह के सबसे बड़े भाई और इनका कहना है कि हमारा भाई गया है और आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है और यहाँ तो कोई भी अधिकारीगण नहीं आए हैं और ना ही इनको कुछ सरकार द्वारा इनको कुछ सहायता दी गई है, ना ही कुछ इनकी देख रेख की गई है। ANB न्यूज़ के लिए रवि सैनी, रामपुर। तो ANB न्यूज़ कारगिल के शहीदों को, शहीद जवानों को नमन करता है और भारत हमें जान से भी प्यारा है
जो भारत के प्रति गलत नीयत रखते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क, वो ये कान खोलकर सुन ले। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। एनबी न्यूज़ पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। अब मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।